नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की एक सीरीज शुरू की है जो आम इंसान के जीवन को समृद्ध बना सके। आज हम गीता के 11वें अध्याय को सुनेंगे। अध्याय 11 गीता का सार है, इसे अवश्य और पूरा सुने। इसमें भगवान ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन की अनन्य विनय करने के उपरांत उन्हें दिव्य दृष्टि देकर कराएं। भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन करने के उपरांत अर्जुन की जो प्रतिक्रिया थी उसे बहुत ही सुंदर शब्दों में इस एपिसोड में संजोया गया है। आप इस वीडियो में खो जाएं, उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहें। शुरू करते हैं आज का एपिसोड, तो सुने। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और सभी ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपके अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, आपका न अंत दिखाई देता है, न मध्य और ना ही आदि। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूं। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अतिव्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। अर्थ, अर्जुन ने विश्वरूप में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, संहारक शिव और पालनकर्ता विष्णु को भी देखा था। एक अलग नजरिए से देखा जाए तो सत्य के दर्शन यानी परम पिता के दर्शन, जिनसे बड़ा सच ही नहीं, हमारे सोचने के दायरे को बढ़ाता है और हमें संसार के उथल पुथल और दुखों से परे ले जाता है। ईश्वर की रचना इस छोटे से ग्रह तक ही सीमित नहीं है। ये गृह तो इस ब्रह्मांड का महज एक छोटा सा हिस्सा है। अर्जुन ने तो ऐसे कई ब्रह्मांडों को एक साथ देख लिया था। अगर मनुष्य गहराई से सोचे तो उसे समझ आएगा कि वो जिस अहंकार में डूबा रहता है, असल में उसका अस्तित्व है ही क्या। वो अनेकों ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड के, अनेकों गृह में से एक गृह पृथ्वी में, अनगिनत जीवों में से एक जीव ही तो है। फिर उसका वजूद ही क्या है। आगे अर्जुन कहते हैं कि परमात्मा में सभी प्राणियों, कई ब्रह्मांडों को एक साथ देखते हुए भी वो देख नहीं पा रहे थे कि उस विराट स्वरूप की शुरुआत कहां से हुई या उसका अंत कहां हो रहा था। दिव्य दृष्टि मिल जाने के बाद भी उन्हें उस दिव्यता का कोई और छोर नहीं दिख रहा था। वो एनर्जी हर ओर थी, सभी दिशाओं में थी। उनकी बातें इस बात को साबित करती है कि जो है ही अनंत, उनका कोई अंत हो कैसे सकता है। यहां समझने वाली बात यह है कि परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, क्योंकि वो तो निराकार है, एनर्जी का सोर्स है। इसलिए हर मनुष्य उन्हें अपनी समझ और नजरिए से देखता है। यहां अर्जुन उस रूप को देख रहे थे जिसके बारे में वो ऋषियों, गुरुओं से सुनते आए थे। राज परिवार से होने के कारण उन्हें दिख रहा था कि भगवान ने मुकुट पहना हुआ है, उनके हाथों में गदा और चक्र है। अर्जुन को भगवान की दो छवि नजर आई थी। एक वो जिसमें हजारों सूरज से भी ज्यादा रोशनी थी और दूसरा वो जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप देखा था।
कई ज्ञानी कहते हैं कि पहला स्वरूप परमात्मा का था, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनकी कोई तस्वीर नहीं है, वो केवल लाइट और एनर्जी का सोर्स है। दूसरे रूप में उन्हें उस विराट स्वरूप के दर्शन हुए, जिसके पहले मुख से रचना हो रही थी, और अनेकों मुख के बाद अंतिम मुख में सभी जीव जा रहे थे। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जो पापियों और दुष्टों का संहार करने के लिए जाना जाता है, वो कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी है, जो गोल सर्कुलर मोशन में घूमती है। जब भगवान उस एनर्जी का आह्वान करते हैं, तब वो संहार करने का काम करती है। एनर्जी में एक तेज होता है, इसलिए अर्जुन को उस एनर्जी के चारों ओर तेज ही तेज दिखाई दे रहा था। अप्रमेय स्वरूप यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जो असीम और अनंत होता है। इस रूप के दर्शन होना बेहद मुश्किल इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मनुष्य अपनी दिव्य दृष्टि जगा ही नहीं पाते। आगे अर्जुन कहते हैं कि वो पर ब्रह्मा शाश्वत ईश्वर है। वो आधार है जिससे ये दुनिया बनती है, चलती है और उन्हीं में समा भी जाती है। अगर कुछ सच में जानने योग्य है तो वो सनातन परम अक्षर यानी परमात्मा है, जिनमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं होता। प्रकृति से बनी, उससे जुड़ी हुई चीजें लगातार बदलती रहती है। परमात्मा हर चीज के पीछे की शक्ति है, चेतना है, जो पूरे ब्रह्मांड को न केवल रोशन करता है बल्कि गर्माहट भी देता है। आगे अर्जुन कहते हैं कि देव भी उनके मुंह में प्रवेश कर रहे थे, कुछ डर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, और जो महर्षि और सिद्ध मनुष्य हैं, वो उनकी महिमा के भजन गा रहे हैं और परमानंद में खो गए हैं। यहां कहने का भाव यह है कि जिसे भी मौत से डर लगता है वो डर में जीता है, और जिसने सिद्ध पुरुष की तरह परमात्मा को जान लिया है उसका डर खत्म हो जाता है। वो पूरी तरह उनमें समर्पित हो जाता है, इसलिए उनकी स्तुति कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उनमें प्रवेश करके उसका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुद्रण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। क्योंकि है विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख भी नहीं पाता हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वोकर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। अर्थ, अर्जुन यहां उन सभी की बात कर रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने शास्त्रों में सुना है। पितर यानी मनुष्य के पूर्वज जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उन सभी को अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप में देख पा रहे थे। ये सभी परमात्मा की ओर देख रहे थे। यहां वो कहना चाहते थे कि सृष्टि में जितनी भी अलग अलग तरह की शक्तियां या एनर्जी है, उनमें से ऐसी एक भी शक्ति नहीं है जो परमात्मा से अलग हो या उनसे बड़ी हो। यहां अर्जुन ने भगवान का कोई आकार या फिजिकल रूप नहीं देखा था, बल्कि यहां कहने का भाव यह है कि जब सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, तो उन सभी को अर्जुन एक विराट रूप में एक साथ देख पा रहे थे। परमात्मा इतने विशाल है कि ब्रह्मांड, प्रकृति, सारे जीव उनके अंदर बसते हैं। उनके इतने सारे हाथ, पैर आदि दिखाई दे रहे थे, जिसे एक साथ देखकर उनका रूप भयानक लग रहा था, जिससे हर कोई डर रहा था। अर्जुन उनकी विराट छवि को देखकर थर्रा रहे थे, उनका रोम रोम कांप रहा था। वो कहते हैं कि ये रूप देखकर वो अपना धीरज और शांति खो रहे हैं।
अर्जुन को उनके मुख सभी दिशाओं में दिख रहे थे, इसलिए उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा था। वहां इतना प्रकाश था और वो इतनी दूर तक फैला हुआ था कि ये देख पाना नामुमकिन था कि उसका उदय कहां से हो रहा है और उसका अंत कहां पर हो रहा है। ये रूप इतना भयानक था कि अर्जुन बहुत डर गए थे। जब मनुष्य डरा हुआ होता है तो वो भगवान को पुकारता है, इसलिए अर्जुन भी उन्हें पुकार रहे थे। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे भगवान नाराज हो गए हैं, इसलिए वो उनसे शांत होने की विनती करते हैं। प्रलय अग्नि यानी दुनिया में जब प्रलय आती है तो दुनिया को भस्म करने वाली आग। काल से जो भी बंधा होता है वो एक ना एक दिन उसका ग्रास बन जाता है, इसलिए दुनिया की रचना हुई है तो उसका एक दिन मिट जाना भी तय है। अर्जुन को ये सब अपने सामने होता हुआ देख पा रहे थे और इस स्थिति में मनुष्य अपना घमंड खो देता है। वो पूरी विनम्रता और आत्मसमर्पण के साथ परमात्मा के सामने अपना सिर झुका लेते हैं। अर्जुन को ये विकराल रूप दिखाने का ये मकसद था कि सृष्टि में जितनी भी ताकतवर शक्तियां क्यों ना हो, उसे एक दिन काल के मुंह में जाना ही पड़ता है। विनाश हमेशा निर्माण से पहले होता है। यहां परमेश्वर के रचना की शक्ति के साथ साथ विनाश की शक्ति को उनके भयानक रूप में दिखाया गया है। इस तरह अर्जुन ने भीष्म, कर्ण आदि को विनाश के मुंह में प्रवेश करते हुए देखा। सभी मौत के मुंह में पिसे जा रहे थे। यहां कहने का भाव यह है कि हर जीव हर बीतते हुए दिन के साथ अपनी मौत की ओर बढ़ता जाता है। अर्जुन भगवान के विराट रूप में आने वाले भविष्य को देख पा रहे थे। कालातीत यानी काल से परे होने के कारण वो परमात्मा में भूत, वर्तमान और भविष्य सभी को एक देख पा रहे थे। अर्जुन बोले, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलों के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोह वश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। है विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? है देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्थ, जैसे सभी नदियों का पानी समुद्र की ओर बहता चला जाता है, ऐसे ही सभी मनुष्य आदि भगवान में प्रवेश करते जा रहे थे। अगर किसी को इस बात का एहसास हो जाए तो वो मौत के डर के बिना इस पूरी समझ के साथ जी सकता है कि जीवन और कुछ नहीं बल्कि लगातार बदलाव की प्रक्रिया है। मनुष्य की और कोई मंजिल नहीं होती, क्योंकि उसका अंतिम पड़ाव तो मौत ही है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन को खुशी खुशी और जिंदा दिली के साथ जीना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये सफर कब खत्म हो जाएगा। अर्जुन देख रहे थे कि सबका नाश हो रहा है। विनाश का सिद्धांत कभी खत्म नहीं होता, इसलिए अर्जुन कहते हैं, आप सारे संसार को निगल रहे हैं और भोग में अपने होठों को चाट रहे हैं। ये श्लोक हमें त्रिदेव के बारे में बताता है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जन्म लेना, जीवन और मौत लगातार घटने वाली प्रक्रिया है। इस तरह अर्जुन ने भगवान की प्रचंड किरणों की तेज चमक को देखा। अर्जुन भगवान का उग्र रूप देखकर घबरा गए थे, इसलिए वो पूछते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि उनके उस उग्र रूप को उन्होंने कभी देखा नहीं था। अर्जुन भगवान की शक्ति की पवित्रता और दिव्यता को महसूस करते हुए झुकते हैं और विनम्रता से उनसे ये बताने की विनती करते हैं कि वे कौन हैं। वो उनसे इतना भयानक रूप लेने का उद्देश्य पूछते हैं। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग।
ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। अर्थ भगवान कहते हैं कि वो बढ़ा हुआ काल है, यानी सभी को एक दिन काल का निवाला बनना पड़ता है। जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही पड़ता है, इसलिए सब उनके मुख में जा रहे हैं। जो जैसा घटना है वो वैसा ही घटता है, चाहे निमित्त कोई भी बने। इसलिए वो कहते हैं कि ये सारे योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, और अगर अर्जुन युद्ध नहीं भी करेंगे तब भी कौरवों का नाश होना तय था। श्री कृष्ण कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियों की शक्ति चाहे जितनी भी बड़ी हो, वे सर्वशक्तिमान काल द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और अर्जुन को केवल उनके विनाश में एक निमित्त के रूप में काम करना है और अपनी जीत का दावा करना है। प्रभु ही करता है और मनुष्य केवल निमित्त। असल में मनुष्य जीवन में सभी कर्मों के दौरान केवल भगवान के निमित्त मात्र है। श्री कृष्ण ने 4 महान योद्धाओं का नाम इसलिए बताया क्योंकि उन्हें अजेय माना जाता था, फिर भी उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सका। इसलिए वे अर्जुन को कहते हैं कि वे उन्हें और दूसरों को मारकर पाप करने से न डरें। मनुष्य के द्वारा जो कर्म होता है वो इसलिए क्योंकि भगवान उसे निमित्त बनाते हैं। अगर मनुष्य ये जान ले तो उसे अपने कर्मों का अहंकार नहीं होगा और उसके चित्त में इंप्रेशन इकट्ठा नहीं होंगे, और इस तरह उसकी मुक्ति हो जाएगी। भगवान यहां बताते हैं कि वो काल है और शत्रु सेनाओं के योद्धाओं का नाश करने आए हैं। जंग के साथ ही सबकी मृत्यु तय हो जाती है। इन श्लोकों में कहने का भाव यह है कि प्रकृति में बदलाव की जो प्रक्रिया चलती रहती है वो सब करते तो परमात्मा है, लेकिन वो किसी ना किसी मनुष्य को माध्यम बनाकर करते हैं। यहां भी वो यही कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में खड़े योद्धा उनके द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन को तो केवल निमित्त मात्र बनना है, उन्हें सृष्टि के परिवर्तन में सिर्फ अपना सहयोग देना है। भगवान आगे कहते हैं कि उस उग्र रूप को धारण करने का मकसद था सृष्टि से नेगेटिव शक्तियों का नाश करना। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले हैं अंतर्यामिन, ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोक दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सतसत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वो आप ही है। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इन जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार। नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। नमस्कार, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप है। अर्थ संजय यहां अर्जुन की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन भगवान का विराट रूप देखकर बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने कांपती हुई आवाज में प्रार्थना कर रहे थे और उन्हें नमस्कार कर रहे थे। संजय के ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इस अंतिम पल में कौरव पक्ष में सभी के विनाश को अच्छी तरह से जानने के बाद राजा धृतराष्ट्र युद्ध को रोक देंगे और कम से कम अपने ही बेटे को मारे जाने से बचाने के लिए शांति का आह्वान करेंगे।
लेकिन वो अंधे राजा बहुत हठी थे और अंत तक युद्ध से पीछे नहीं हटे। अर्जुन कहते हैं कि जो भक्त हैं वो लगातार भगवान के नाम गुण का गुणगान कर रहे हैं और उनकी महिमा के कीर्तन कर रहे हैं, और राक्षस उनसे दूर भाग रहे हैं। यहां कहने का भाव यह है कि जो भक्त होते हैं उनके मन में परमात्मा के लिए प्रेम होता है और राक्षस के मन में उनका डर होता है। राक्षस यानी बुरी प्रवृत्तियां वाले मनुष्य। अब यहां समझने वाली दो बात है। पहला, ब्रह्मा उसे कहते हैं जिनका कोई अंत नहीं है, इसलिए परम आत्मा ब्रह्मा है, जिनके प्रकाश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। ये परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी है। सत यानी जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, और असत यानी जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। इसलिए परमात्मा सत है और प्रकृति असत है। अर्जुन कहते हैं कि जो सृष्टि का आधार है उन्हें वे कैसे प्रणाम नहीं करेंगे। अनंत परमात्मा तो सभी देवताओं के भी ईश्वर है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रकृति को, देवताओं को शक्ति मिलती है। परमात्मा तो पूरे जगत के पिता है, जिनके जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। इसलिए है भगवान जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय अपने प्रिय की गलतियों को माफ करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। परमात्मा अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे चारों ओर सर्वत्र वास करते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वह नहीं है। वो सभी शक्ति का स्रोत भी है, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो शुद्ध अस्तित्व और सर्व है। अर्जुन ने कहा, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न हो रहे। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वस्वरूप, हे सहस्बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अर्थ, अर्जुन का अपराध यह था कि उन्होंने मोह और लगाव के कारण अपना शस्त्र त्याग दिया था। वो अपने कर्म से पीछे हट गए थे। इसके साथ ही उन्होंने भगवान से अनगिनत सवाल भी किए थे, तो अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितनी नादानी और गलती की है। इसके साथ ही सखा होने के कारण उन्होंने हंसी मजाक में ना जाने श्री कृष्ण के साथ कैसा बर्ताव किया होगा, क्या क्या कहा होगा, ये सोचकर उन्हें संकोच होने लगा था। इसलिए वो उनसे माफी मांग रहे थे। अर्जुन कहते हैं कि भगवान के द्वारा जड़ और चेतन जगत में हरकत यानी मूवमेंट है, नहीं तो प्रकृति तो बेजान है। सब कुछ उनसे जन्मा है, इसलिए वो पूरे जगत के पिता है। भले ही अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप रूप को देखकर अपार आनंद का अनुभव किया हो, फिर भी परम चेतना के अचानक हुए विस्तार ने उनमें बहुत डर पैदा कर दिया था। इसलिए वो श्री कृष्ण से अपने सामान्य रूप को धारण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन भगवान के उस कोमल और चतुर्भुज रूप का वर्णन करते हैं जिसे वो हमेशा से देखते आए थे, जिसमें भगवान के चार हाथ में शंख, गदा, कमल का फूल और सुदर्शन चक्र है। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान उनके सामने अपने सौम्य और मुस्कुराते हुए शांत रूप में प्रकट हो।
श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमारहित विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसे तेरे सिवा दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे पार्थ, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही देखा जा सकता हूं। मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर मेरे उसी शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। अर्थ, भगवान कहते हैं कि उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। वो प्रसन्न इसलिए हुए थे क्योंकि अर्जुन ने खुद को उनके सामने पूरी तरह समर्पित कर दिया था। उनके मन में भगवान के लिए अनन्य श्रद्धा और भक्ति जाग गई थी। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन्हें याद करता है, इसलिए अब तक कोई उनके विश्व रूप को देख ही नहीं पाया था। इसके बाद भगवान कहते हैं कि उनके विश्व रूप का दर्शन मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है। जिस रूप को अर्जुन ने देखा था, उसे देखने के लिए तो देवता भी सदा इच्छा करते हैं। उन्हें ना वेदों को पढ़ने से, न तप करने से, न दान करने से और न ही यज्ञ आदि करके देखा जा सकता है। इसे तो बस अपने आत्म भाव में ठहरकर खुद के साथ जुड़कर ही अनुभव किया जा सकता है। भगवान ने अर्जुन को बहुत डरा और घबराया हुआ देखा था, इसलिए उन्होंने अपने विराट स्वरूप को हटाकर अपना सौम्य रूप धारण कर लिया था। उन्होंने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा कि उसे उनके विकराल रूप को देखकर घबराना नहीं चाहिए। सौम्य और मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण के रूप में देखकर अर्जुन का मन शांत होने लगा था। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्थ, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन की विनती सुनकर श्री कृष्ण अपने विराट रूप से सामान्य रूप में, यानी जिस रूप में वे वासुदेव के घर में पैदा हुए थे, उस रूप में आ गए थे। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। अर्थ, अर्जुन श्री कृष्ण के शांत और सौम्य रूप को देखकर शांत होने लगते हैं। वो कहते हैं कि उनका कोमल रूप देखकर उनका डर कम हो गया है और उनका मन स्थिर होने लगा है। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। परंतु है परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्त रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैरभाव से रहित है, वो अनन्य भक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। अर्थ, भगवान कहते हैं कि उनके चतुर्भुज रूप के दर्शन होना बहुत मुश्किल है और इसे देखने के लिए तो देवता भी हमेशा लालायत रहते हैं। इसके दर्शन हो पाना इसलिए दुर्लभ कहा गया है क्योंकि मनुष्य के मन में समर्पण की कमी होती है। वो अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए और कुछ समय के लिए ही भगवान को याद करता है, उनकी भक्ति करता है। उसके बाद वो उन्हें भूल जाता है। उसके मन में संशय यानी डाउट, वासना, विकार, इच्छाएं भरी हुई है। जब भक्ति उस शिखर पर पहुंच जाए, जब मन से भगवान का ख्याल एक पल के लिए भी दूर न हो, तब उनके विश्व रूप को देख पाना संभव हो जाता है। बिना अनन्य भक्ति के परमात्मा को पाना संभव ही नहीं है। यहां कहने का भाव यह है कि मनुष्य को अपना वजूद मिटाना होता है और उस एक भाव में आना होता है कि सब कुछ परमात्मा ही है और मैं उनका अंश, उनसे जुड़ा हुआ हूं।
जैसे पानी की एक बूंद का जन्म सागर से होता है और कुछ समय बाद जब वो सागर में मिल जाती है तो अपना अस्तित्व खोकर वो सागर ही हो जाती है। भगवान ने सिर्फ अर्जुन को अपना विश्वरूप रूप इसलिए दिखाया था क्योंकि उनके मन में अनन्य भक्ति पैदा हो गई थी और वो पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए थे। सिर्फ शुद्ध भक्ति ही परमात्मा का अनुभव करा सकती है। अनन्य भक्ति में मनुष्य को केवल भगवान की तलाश करती है। इसमें मनुष्य का अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल हो जाता है कि उसे बाहरी दुनिया की चीजें अनुभव ही नहीं होती, जिसमें अहंकार और दो का भाव पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। ये श्लोक पूरी गीता का सार है। जो इसे अपने जीवन में उतार लेता है वो परम आनंद और अमरता को पा लेता है। तो अंत में भगवान परमात्मा को पाने का तरीका बताते हैं। जो अपने कर्मों को कर्ता भाव से ना करे और खुद को केवल निमित्त मानकर उन्हें भगवान को समर्पित कर दे और अपने लिए किसी फल की इच्छा ना करे। जिसका परम लक्ष्य परमात्मा को अनुभव करना हो, जो उनके लिए अनन्य भक्ति भाव रखता हो, जो मोह, इच्छाओं और लगाव को त्याग चुका हो, जिसे संसार की चीजों से कोई लगाव ना हो, जो भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहता हो, जो किसी के प्रति घृणा या दुश्मनी की भावना नहीं रखता, जो हर जीव में परमात्मा के अंश को देखता हो, यानी जहां दो का भाव खत्म हो जाए। सार इस अध्याय से पता चलता है कि शास्त्रों को पढ़ लेने से, तपस्या करने से, भगवान को फूल, फल आदि चढ़ाने से भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे तो केवल श्रद्धा और अनन्य भक्ति से खुद के अनुभव से ही जाना जा सकता है। इसके लिए मनुष्य को हर लगाव, मोह, घृणा, दुश्मनी आदि भावों से मुक्त होना होगा। परमात्मा में गहरी आस्था रखनी होगी। अपने सभी कर्मों को पूरे विश्वास के साथ उन्हें समर्पित करना होगा और लगातार उनके ध्यान में लगे रहना होगा। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसा करते हैं वो उन्हें पा ही लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इसमें कोई कमी नजर आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दे सकते हैं। हम उन सुझावों पर अवश्य ही काम करेंगे। यदि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।